स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर रूट पैटर्न्स फॉर यूनिट डिजिट्स। देखिए किसी भी स्क्वायर रूट्स को या किसी भी नंबर को हमें ये पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है या नहीं है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में आज हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में काम आने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 1, अगर कोई भी नंबर 1 से एंड होता है, इसका मतलब उसका जो स्क्वायर रूट का जो एंड होगा वो 1 या फिर 9 होगा। यानी कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 आता है, इसका मतलब उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो जो होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 हो सकता है। क्योंकि हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे 1 स्क्वायर तो यहाँ पे 1 होता है, और 9 का स्क्वायर भी आपका 81 होता है, और इन दोनों का अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो वो 1 ही होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1 और 9 जो है वो किसी भी स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट पे आपको मिलेंगे, तो मतलब वो उसके लास्ट डिजिट में, नंबर के लास्ट डिजिट में आपको 1 मिलेगा। ओके, इसी तरीके से अगर कोई नंबर 6 से एंड होता है, मतलब उसका लास्ट डिजिट अगर 6 है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो या तो 4 से एंड होगा या फिर 6 से एंड होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4, इसका स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। अगर हम बात करें 6 का, तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, इसका यूनिट डिजिट भी 6 है। इसका मतलब यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है तो वो यानी कि उस नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होगा या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से इफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 5, अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है, इसका मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो भी 5 ही होगा। जैसे कि 5 एक लौता एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर वापस 5 ही मिलता है आपको। यह देखिए लास्ट डिजिट पे। चलिए, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 0, देखिए अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो, और वो भी आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके 2 जीरोस हो सकते हैं, फिर 4 हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का एंड, वो भी आपका यूनिट प्लेस पे आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 4, लास्ट डिजिट अगर आपका किसी भी नंबर का 4 आता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि या तो वो नंबर किसी भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 है उसका स्क्वायर है, या फिर किसी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 8 है उसका स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और उसका 8 जो है, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 16, उसका भी लास्ट डिजिट आपके पास में 4 आता है, 64 होता है। 8 8 जा 64, इसका यूनिट डिजिट भी 4 आता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इन दोनों के भी लास्ट डिजिट 4 आ रहे हैं, तो या तो 2 का स्क्वायर है या फिर 8 का स्क्वायर है। फिर हम बात करेंगे अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 9, अगर नंबर 9 से एंड हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं या तो वो 3 का स्क्वायर है या फिर वो 7 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर यू नो दैट 9, 7 का स्क्वायर यू नो दैट 49, यानी कि उनके लास्ट डिजिट पे आपको या तो 9 मिलेगा या फिर 49, यानी कि उधर भी 9 ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो आई होप आपको एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। चलिए, एक बहुत ही अच्छा रूल है वो हम समझते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर आपको 2 दिखता है, 3 दिखता है, 7 दिखता है या फिर 8, ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर मिलता है, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो ऑड होंगे, यानी कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इस क्वेश्चन
इन सब को समझने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.3 का, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए किसी भी नंबर का वंस प्लेस पता करना है स्क्वायर रूट का, तो उसके लिए हमें अभी हमने जो रूल पढ़े थे उसके बारे में आपको एक तो नॉलेज होना चाहिए। फिर जो भी नंबर दे रखा उसके लास्ट डिजिट पे चले जाते हैं हम। यू नो दैट इसका लास्ट डिजिट जो है वो आपका 1 है। और हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 होता है तो या तो वो आ, किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो वो 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का स्क्वायर हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉसिबल वंस डिजिट, पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज 1 और 9। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, यानी कि हम यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट वो आपका 6 है। तो इसका पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज, देखिए 6 अगर लास्ट में आता है यानी कि वो या तो 4 का स्क्वायर होता है और या तो 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि उनका स्क्वायर रूट का नंबर जो होगा लास्ट डिजिट में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट डिजिट आपके पास में 1 है। और अगर लास्ट डिजिट 1 है तो वही फर्स्ट वाला रूल पॉसिबल, फर्स्ट क्वेश्चन में जो किया था ना वही इसका आंसर होगा, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट इज 1 और 9। ठीक है, और फिर अगर किसी भी लास्ट डिजिट में आपको 5 दिख जाता है, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, इसका मतलब इसका जो पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट वो आपके 5 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ 4 डिजिट का पता लगाना है। एक तो 2, एक आपका 3, एक आपका 7 और 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में आपको इन चारों में से कोई भी डिजिट मिल जाती है तो वो नंबर आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, हम यहाँ लिखेंगे लास्ट डिजिट इज 3, देयरफॉर 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चीज समझ में आई क्यों होता है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होता है ये 4 नंबर नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस नंबर की तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 7 है, लास्ट डिजिट इज 7। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 257 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इज 8, देयरफॉर
408 is not perfect square नंबर। ओके, इसका लास्ट डिजिट क्या है? देखिए यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 1 है। लास्ट डिजिट जो है इसका इज 1, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों भैया? हमने देखा था सिर्फ ये 4 डिजिट अगर लास्ट में आती तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन यहाँ तो 1 है, और 1 जो होता है वो या तो 1 का स्क्वायर रूट होता है या फिर 9 का स्क्वायर रूट होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी ये तीनों नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करके इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट जो कि है 100, ठीक है। तो 100 में आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑड नंबर का होता है, ये चीज आप याद रख लेना। हमेशा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और वो भी कंटिन्यूसली, यानी कि सबसे पहले ऑड नंबर 1 होता है और 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा। फिर आप 99 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 96 आएगा। फिर आप 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91 आएगा। फिर 91 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 84 आएगा। 84 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 75 आएगा। और 75 में से अगर आप इसे 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको तो आपको 51 मिलेगा। 51 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। 36 में से आपको 17 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 19 मिलेगा। और 19 में से 19 माइनस करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको करते रहना है। तो आपको टोटल देखिए 1 वो आपका 10 1 होता है। इसी तरीके से का सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको 169 दे रखा है। इसमें भी आप 160, ठीक है ना। 168 में से आप -3 करेंगे तो आपको 165 मिलेगा। 165 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 160 मिलेगा। 160 में से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 153 मिलेगा। 153 में से देखिए ये प्रोसेस आपको जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको करना है। यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। 144 में से 11 1 120 आएगा। 120 में से आपको 15 सब 05 में से आपको 17 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर 88 आता है। और 88 को जब आप 19
सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर 21 आता है। 21 में से 69 आता है, सॉरी यहाँ पे 69 है, और 69 में से जब आप 21 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 48 आता है, और 48 में से अगर आप 23 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे 25 आता है, और 20 में से 5 सब तो आपका 0 आता है। तो कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब जो 169 है वो इसका स्क्वायर रूट 13 आएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सब